हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के प्रसिद्ध महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में। समाधि स्थल को याद करना बहुत ही आसान है और ट्रिक के माध्यम से हम सभी महापुरुषों के समाधि स्थल को क्या नाम दिए गए हैं याद रख पाएंगे। तो बस बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों समाधि स्थल में सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे क्या नाम दिया गया है? राजघाट। अब इसको याद किस तरह से रखा जाएगा? तो जैसा कि हमें पता ही है, महात्मा गांधी ही सिर्फ एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और अहिंसा से उन पर राज किया था। तो बस इसी तरह से हमें याद रखना है अंग्रेजों पर क्या किया था, उन्होंने राज किया था। तो राज से हमें याद रखना है राजघाट। तो महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे क्या नाम दिया गया है? राजघाट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट नाम दिया गया है। विजय घाट को अब याद कैसे रखेंगे? दोस्तों सभी महापुरुषों के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय जानना भी बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पता कर सकें। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जैसा कि हमें पता ही है कि इनकी हाइट 5 फुट 1 इंच थी। इनका कद बहुत ही छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने लक्ष्यों पर बहादुरी से विजय प्राप्त करी और देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो बस हमें इस तरीके से याद रखना है कि हाइट कम होने के बावजूद भी इन्होंने अपने लक्ष्यों पर बहादुरी से विजय प्राप्त करी। क्या प्राप्त करी? विजय प्राप्त करी। तो विजय से हमें याद रखना है विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसे क्या नाम दिया गया है? विजय घाट। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांति वन। अब शांति वन को किस तरह से हम याद रखेंगे? तो जैसा कि हमें पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने अंग्रेजों और मोहम्मद अली जिन्ना से भी शांतिपूर्वक समझौता किया था। अंग्रेजों से अपने देश के लिए बहुत सारे समझौते हुए और मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान की अलग मांग के लिए समझौता हुआ था। तो बस इसी तरह से हमें याद रखना है कि जो भी समझौते हुए वो बहुत ही शांति से इन्होंने करे। तो शांति से हमें याद रखना है शांति वन। तो शांति वन किनका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी जी की। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल को किस तरह से याद रखेंगे? तो जैसा कि आज का नारा है नारी शक्ति जिंदाबाद, तो नारी को किसका रूप दिया गया है? शक्ति का रूप दिया गया है। इसी तरह से हमें याद रखना है कि नारी शक्ति, शक्ति से याद रखना है शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल किनका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। अब बात करते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है किसान घाट। तो किसको किस तरह से हम याद रखेंगे किसान घाट को? तो हमें पता ही है कि चौधरी जी ने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए थे और उन्हें किसान नेता की उपाधि भी दी गई थी। तो किसान नेता चौधरी जी। तो इस तरह से हमें याद रखना है किसान नेता कौन थे? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जी की। गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है नारायण घाट। अब इनको भी याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसा कि हमें पता ही है कि नंद के नारायण का जन्म हुआ था। नारायण यानी भगवान कृष्ण का। तो नंद के यहाँ किसका जन्म हुआ था? नारायण का जन्म हुआ था। तो नारायण से हमें याद रखना है नारायण घाट और नंद इनके नाम में आ ही रहा है नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है उसे क्या नाम दिया गया है? नारायण घाट। ज्ञानी जेल सिंह जी की बात करें तो इनका समाधि स्थल है एकता घाट। एकता घाट को याद रखना बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हमें पता ही है कि ज्ञानी जेल सिंह जेल में भी रहे थे, तो जेल में एकता से रहे। जेल में रहने के लिए क्या दिखाई इन्होंने? एकता दिखाई और सभी के साथ अपना व्यवहार इस तरह से बना लिया कि सभी लोग इनके साथ हो चले। तो जेल में एकता से रहे। तो एकता से हमें याद रखना है एकता घाट। एकता घाट किनका समाधि स्थल है? ज्ञानी जेल सिंह जी का। मोरारजी देसाई की बात करें तो इनका समाधि स्थल है उसको नाम दिया गया है अभय घाट। अभय घाट को हम किस तरह से याद रख सकते हैं? तो जैसा कि हमें पता ही है कि जब किसी को भय लगता है तो किसका नाम लेते हैं? सबसे पहले मुरारी का नाम लेते हैं, यानी कि भगवान का नाम लेते हैं। तो बस इसी तरह से हमें याद रखना है कि भय लगता है तो मुरारी का नाम लेते हैं। भय से क्या बनेगा? भय से अभय, अभय घाट। ठीक है। और मुरारी मोरारजी देसाई। बस इसी तरह से मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसे क्या नाम दिया गया? अभय घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है उसे महाप्रयाण घाट नाम दिया गया है। अब महाप्रयाण घाट को किस तरह से याद रखेंगे? तो हमें पता ही है महाप्रयाग घाट। प्रयाग कहाँ पे है? इलाहाबाद में। और जब भी हम प्रयाग जाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? अक्सर वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं।
तो बस इसी से हमें याद रखना है, जब भी हम प्रयाग जाते हैं तो वहाँ क्या चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। महाप्रयाग घाट यानी प्रयाग घाट, तो प्रयाग घाट से क्या बनेगा, महाप्रयाण घाट, और प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया है, महाप्रयाण घाट। राजीव गांधी की बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है उसे वीरभूमि नाम दिया गया है। वीरभूमि नाम क्यों दिया गया है, जैसा कि हमें पता ही है कि राजीव गांधी जी को किस तरह से मारा गया था, इन्हें बम से उड़ा दिया गया था, और बम से उड़ाने पर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो बस इसी ट्रिक से हमें याद रखना है कि जब इन्हें बम से उड़ाया गया तो ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो वीर गति से वीरभूमि बनेगा। तो वीरभूमि किन का समाधि स्थल है, राजीव गांधी जी का। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है उसे चैत्राभूमि नाम दिया गया है। तो इसको याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल बनाया गया है। जैसा कि हमें पता है कि अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, वैसाख में हुआ था। तो वैसाख कब आता है, चैत्र महीने के बाद वैसाख में जन्म हुआ, इसलिए चैत्राभूमि नाम दिया गया। वैसाख चैत्र महीने के बाद आता है। तो बस हमें इसी से याद रखना है कि चैत्र महीने के बाद वैसाख आया, इसलिए इनकी जो समाधि स्थल है उसे चैत्राभूमि नाम दिया गया। चैत्र से बनाएंगे हम चैत्राभूमि, और किनका समाधि स्थल है ये, BR अम्बेडकर जी का। दोस्तों, वीडियो में मैंने टॉपिक से रिलेटेड हर एक पहलू को आसान ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है और हर एक जानकारी से आपको अवगत कराया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GK2 मॉनिटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।